हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं स्पेशल बच्चों के लिए एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बनाने में बहुत ही आसान है। इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 10 के मल्टीपल फंदे लेकर 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिज़ाइन आपके किसी भी प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 10 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 10 फंदे गिन लीजिए, फिर से 10, फिर से 10, बार बार 10-10 फंदे गिनते जाइए और लास्ट में आपके 3 फंदे होने चाहिए। ये डिज़ाइन सीधी साइड से शुरू होता है, 8 सिलाइयों का डिज़ाइन है और 16 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 43 यानी 43 फंदे, 10 के मल्टीपल करके और 3 फंदे एक्स्ट्रा। जो डिज़ाइन की पहली सिलाई मैंने यहाँ से बनाई, वही पहली सिलाई मैं आपको यहाँ से बनाना बता रही हूँ। तो आप अपने स्वेटर जैकेट के लिए कोई भी बॉर्डर बना लीजिए। बॉर्डर के बाद अगर फंदे बढ़ाने हों तो उल्टी साइड से फंदे बढ़ाकर सीधी साइड से आप डिज़ाइन को शुरू कीजिए। अब जो पहली सिलाई यहाँ से शुरू हुई वही मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। तो ध्यान से देखिएगा कि पहली सिलाई कैसे बनेगी। पहला फंदा इसका एज स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। अब हम धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा हम यहाँ पर सीधा बनाएंगे। अब यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू होगा। तो देखिए, धागा अपनी तरफ करके लपेट कर एक जाली बनाएंगे, फिर हम 9 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। धागा अपनी तरफ रहे और एक फंदे को हम सीधा बना देंगे। स्टार्टिंग के 2 फंदे एज स्टिच, एक सीधा, इन 2 को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा 10 फंदे का जो डिजाइन बना, इसी को बार बार रिपीट करेंगे। इस डिजाइन में पहले जाली से फंदे बढ़ेंगे और इसके 7वीं सिलाई पर फंदे कम होंगे। तो आप पूरी सिलाई ध्यान से देखिएगा। धागा अपनी तरफ करेंगे, दोबारा से हमारा डिजाइन शुरू हो रहा है। लपेट कर एक जाली बना देंगे और 9 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। धागा अपनी तरफ रहे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। तो दोबारा से हमने 10 फंदे का डिजाइन बनाया, फिर से इसी को रिपीट करना है। लपेट कर एक जाली बनाएंगे और 9 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। धागा अपनी तरफ ही रहे और एक फंदा हम सीधा बना देंगे। फिर से इसी डिजाइन को बनाना है। धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर जाली बनाएंगे और 9 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। धागा अपनी तरफ रहे और एक फंदा सीधा। जितने भी फंदे हों इसी डिजाइन को बार बार बनाते जाइए और लास्ट में एक फंदा बचेगा, ये आपका एज स्टिच है, इसे उल्टा बुन लीजिए। तो पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। उल्टी साइड से इस डिजाइन की सभी सिलाइयाँ बिल्कुल उल्टी बुनी जाएंगी। तो मैं आपको सिर्फ सीधी साइड से ही बुन के दिखाऊंगी। तो जैसे देखिए, अब मैं बुन रही हूँ उल्टा उल्टा, ऐसे ही उल्टी साइड से सिलाई को आप बना दीजिए। तो ये देखिए, दूसरी सिलाई को मैंने उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई को देखिए, पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए। अब हम धागा पीछे करेंगे और यहाँ 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और ये जाली वाला 2। धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली बनाएंगे और 9 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब धागा अपनी तरफ रहे और यहाँ 3 फंदे सीधे आएंगे, 1 2 और ये 3। तो देख लीजिए, एक फंदा बनाया, 2 और ये 3। बार बार इसी डिजाइन को अब हम बनाते जाएंगे। देखिए, लपेट कर जाली डालेंगे और 9 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। धागा अपनी तरफ रहे और 3 फंदे सीधे, 1 2
और ये 3। फिर से इसी डिजाइन को बनाएंगे, लपेट कर जाली डालेंगे और 9 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर धागा अपनी तरफ और 3 फंदे सीधे। तो ऐसे करते हुए आप सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। और लास्ट में देखिए जब आप आओगे तो यहाँ आपके 3 फंदे होंगे, धागा अपनी तरफ करके 1 और ये 2 फंदों को आप सीधा बुन लीजिए और एज स्टिच को उल्टा बनाइए। तो यहाँ पर हमारे डिजाइन की 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई उल्टी साइड से धागा अपनी तरफ करके इसे उल्टा उल्टा बना दीजिए। तो उल्टी साइड से चौथी सिलाई बनाने के बाद आप आ जाइए 5वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 5वीं सिलाई पर देखिए एज स्टिच को बनाइए या उतारिए, फिर धागा पीछे करेंगे। यहाँ हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर जाली डालेंगे और 9 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। धागा अपनी तरफ रहे और यहाँ 5 फंदे सीधे आएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। धागा अपनी तरफ कर लेंगे और फिर से डिजाइन को बनाना है तो लपेट कर जाली डाल देंगे, 9 फंदे उल्टे, फिर 5 फंदे ये सीधे, धागा अपनी तरफ करके। तो यहाँ और यहाँ दोनों साइड जाली से फंदे बढ़ेंगे और ये जो 9 फंदे हैं ये हमारे उल्टे ही आएंगे। और फ्रेंड्स इस डिजाइन को बनाते टाइम आप ध्यान रखिएगा, किसी भी बच्चे के स्वेटर जैकेट पर जब आप डिजाइन को बनाएं तो इसमें 6-7 फंदे आप स्वेटर जैकेट के हिसाब से कम डाल लीजिए, क्योंकि ये डिजाइन थोड़ा सा फैलने वाला है। क्योंकि इसमें आप जो भी डिजाइन पर जिस स्वेटर पर डालोगे थोड़ा सा खुलेगा, जाली पैटर्न है ना, इसलिए। तो ऐसा ना हो कि फंदे आप प्रॉपर डाल लो और फिर बाद में ये खुल के ज़्यादा लूज हो जाए। तो कुछ फंदे आप इसमें कम डालिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ हमने जाली डाल के 9 फंदे बनाए हैं। अब ये हमारे 1 2 3 4 5 फंदे सीधे हैं। तो धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 4 और ये 5। फिर हमारा नेक्स्ट डिजाइन बनेगा, लपेट कर जाली डालेंगे और 9 फंदे उल्टे। और जो हम इसमें सिलाई लेंगे वो हम अपनी ऊन के अनुसार लेंगे। बहुत सारी बहनों के यही कमेंट्स होते हैं कि हम सिलाई कितने नंबर की लगाएं। तो सिलाई हमें ऊन के अकॉर्डिंग देखना होता है कि हमारी ऊन मोटी है, पतली है, जैसी भी हो। अब ये वाली है ब्राइलॉन की 4 प्लाई वूल है, नॉर्मल होती है ये। तो इसमें मैंने 10 नंबर की नीडल यूज की है, देखिएगा। तो ये हमें देखना होता है कि हमारी ऊन कितनी मोटी है, कितनी पतली है, उसी के अनुसार हमें सिलाई लगानी होती है। तो ऐसे करते हुए अब इस सिलाई को हम बना लेते हैं। धागा अपनी तरफ करके 5 सीधे बनाए, लपेट कर जाली डाल देंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे उल्टे। फिर धागा अपनी तरफ रहेगा, लास्ट में 3 सीधे आएंगे, 1 2 और ये 3। एज स्टिच को हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमारे डिजाइन की ये 5 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। छठी सिलाई उल्टी साइड से आप इसकी उल्टी बनाइए। तो ये देखिए छठी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया। 7वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 7वीं सिलाई को अब आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे हमारा डिजाइन बनेगा। पहले फंदे को आप उतारिए या उल्टा बनाइए। अब हम धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4 फंदे हमने सीधे बनाए। अब धागा अपनी तरफ करके लपेट कर पहले एक जाली बनाएंगे। अब यहाँ हमारे जो 9 फंदे हैं, एक फंदे को हम 2 बार लपेट कर बनाएंगे। तो देखिए इस फंदे को लेंगे, एक बार धागा घुमाया, फिर दोबारा से, यानी 2 बार लपेट कर फंदे को उल्टा बुना। फिर नेक्स्ट फंदे को देखिए 1 2 बार धागा लपेटिए और उल्टा बनाइए। फिर ऐसे लीजिए 1 और ये 2 बार लपेट कर फंदे को बना दीजिए। फिर ऐसे लीजिए 1 और ये 2 बार लपेटिए। फिर देखिए 1 और ये 2 बार लपेट लीजिए। फिर से 1 और ये 2 बार। फिर से ऐसे 9 फंदे हैं तो इनको हम एक फंदे को 2 बार लपेटते हुए बनाएंगे। इसी से हमारा ये कुल्फी टाइप जो डिजाइन है ये बनेगा। अब देखिए 9 फंदे हमने बना लिए। अब धागा हमारा अपनी तरफ रहे और यहाँ पर हम 7 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5
6 और ये 7। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, सेम डिजाइन को रिपीट करेंगे। धागा अपनी तरफ लपेट कर एक जाली डाल लेंगे। इन 9 फंदों को बनाना है। देखिए ऐसे लेंगे, एक बार धागा लपेट दिया, फिर दोबारा लपेट कर इसको उल्टा बुना। फिर से देखिए, एक और ये 2 बार लपेट कर ऐसे बुनना है। पूरी सिलाई में आपको ऐसे ही करते हुए जाना है। जो ये 9 फंदे हमारे उल्टे हैं, एक फंदे को 2 बार धागा लपेट कर बनाना है। ये देखिए ऐसे लिया एक और ये 2 बार लपेट कर बना दिया। फिर ये जो हमारे जाली से फंदे बढ़ रहे हैं, धागा अपनी तरफ रहे और 7 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर से हमारा डिजाइन बनेगा। धागा अपनी तरफ लपेट कर पहले जाली डाल लेंगे, फिर इन 9 फंदों को लपेट कर बनाएंगे। ऐसे करते हुए सिलाई को आप लास्ट तक बना दीजिए। तो ये देखिए 7वीं सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया है। और लास्ट में जब आए तो यहाँ तक के 9 फंदों को लपेट कर बनाया, फिर धागा अपनी तरफ करके ये 4 सीधे और एज स्टिच को उल्टा बुना। अब इसकी 8वीं सिलाई है और उल्टी साइड पर 8वीं सिलाई पर डिजाइन हमारा कंप्लीट होगा। तो 8वीं सिलाई को देखिए, पहला फंदा एज स्टिच, उसके बाद 1 2 3 4 और ये जाली वाला 5। तो एज स्टिच के बाद हमारे 5 फंदे आए हैं। अब ये जो 9 फंदे हैं इनको हमें खोलना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इन 9 फंदों को खोल के ऐसे कर लीजिए। इस वाली सिलाई पर आप इनको एक साथ ले लीजिएगा। अब हमें 9 फंदों का एक फंदा बनाना है। इन 9 फंदों को आप ऐसे कर लीजिएगा और ये देखिए ऐसे करके थोड़ा टाइट बुनते हुए 9 फंदे का एक फंदा बना दीजिए। अब इसमें जो भी हमारे जाली से फंदे बढ़े थे, 4 इस साइड बढ़ गए, इस वाले पार्ट में 4 इधर बढ़ गए, तो वो हमारे 9 का एक करने से 8 फंदे इसमें घट गए। तो हमारे फंदे बराबर हो जाएंगे 8वीं सिलाई पर। अब देखिए हमने 9 का एक किया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये जाली वाला 9। एक फंदे से यहाँ हमारे 9 हो गए और 9 से हमारा 1 हो गया। तो फिर से हमें 9 फंदे खोलने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब इन 9 फंदों को हम इस वाली सिलाई पर ऐसे करके डाल लेंगे और 9 फंदे का यहाँ थोड़ा टाइट बुनते हुए 9 का हम एक फंदा बनाएंगे। थोड़ा टाइट कर लीजिए। फिर 9 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर से हम 9 फंदे खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब ये जो 9 फंदे हैं इनको हम ऐसे लेंगे एक सिलाई पर। ये वाली सिलाई इन फंदों में ऐसे करके डाल लेंगे और इन 9 फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे। बनाते टाइम इनको ऐसे इकट्ठा करके पकड़िए, इस धागे को टाइट करके लाइए और फिर 9 का एक बनाइए, खींच दीजिए इसे, फिर 9 फंदे बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर 9 फंदे खोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इन 9 फंदों को हम इस सिलाई पर ले लेंगे और 9 का एक फंदा ऐसे हम बनाएंगे। देख लीजिए ऐसे आपने 9 का एक फंदा बुनना है। 9 का एक करने के बाद लास्ट में जब आप आओगे तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये छठा हमारा एज स्टिच। तो 8 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब हमें बनानी यही 8 सिलाइयाँ हैं, लेकिन जो हमारा ये डिजाइन बन रहा है इसकी जगह चेंज हो जाएगी। ये वाला जो डिजाइन है इस जगह पर आ जाएगा और ये जो जाली वाला है वो इस एक फंदे पर आएगा। तो 9वीं सिलाई है, आप ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए। तो देखिए एज स्टिच हो गया 1
2 3 4 5 और ये जाली वाला 6 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा अपनी तरफ रहे और इस एक फंदे को हम सीधा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर जाली डालेंगे और 9 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। धागा अपनी तरफ रहे, इस एक फंदे को हम सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ लपेट कर एक जाली बना देंगे और 9 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर धागा अपनी तरफ रहे, एक फंदे को सीधा बनाया। धागा अपनी तरफ लपेट कर जाली डालेंगे, 9 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब धागा अपनी तरफ रहे और इस एक फंदे को हम सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ लपेट कर एक जाली डालेंगे। लास्ट में हमारे 6 फंदे हैं, 5 डिजाइन के हैं और एक एज स्टिच है। इन फंदों को हम उल्टा बुन देंगे। तो ये हमारे जो है 9वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। 10वीं सिलाई को उल्टी साइड से आप पूरा उल्टा उल्टा बना दीजिए। तो ये देखिए 10वीं सिलाई को मैंने उल्टा बुन लिया। 11वीं सिलाई और सीधी साइड पर, 11वीं सिलाई पर देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे उल्टे। धागा अपनी तरफ करके अब 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1 2 और ये 3। तो देखिए यहाँ धागा अपनी तरफ करने से जाली से फंदा बढ़ गया। यहाँ हम इस तरह से धागा अपनी तरफ करके लपेट कर जाली बनाएंगे। फिर 9 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर से इसी डिजाइन को आप रिपीट कीजिए। धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे सीधे, फिर लपेट कर जाली डालिए, फिर 9 फंदे उल्टे। ऐसे करते हुए आप लास्ट तक सिलाई को बना दीजिए। तो ये देखिए 11वीं सिलाई हमारी पूरी हो गई। अब 12वीं सिलाई उल्टी साइड से, इसे आप पूरा उल्टा उल्टा बना दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 12वीं सिलाई को भी उल्टा उल्टा बुन दिया है। अब आ जाइए इसकी 13वीं सिलाई और सीधी साइड पर। हम वही 8 सिलाइयाँ बना रहे हैं जो हमने यहाँ पर बनाई, सिर्फ हमारे डिजाइन की जगह चेंज हुई है। तो 13वीं सिलाई को देखिए, पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, उसके बाद एज स्टिच को मिलाकर 2 हो गए, 3 4 5 और ये 6 फंदे उल्टे। धागा अपनी तरफ रहे और 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे और लपेट कर एक जाली डालेंगे। फिर 9 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर से आप इसी डिजाइन को बनाइए। धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे सीधे, फिर लपेट कर जाली डालिए, 9 फंदे उल्टे। ऐसे करते हुए लास्ट में यहाँ 5 फंदे बनाने के बाद लपेट कर जाली डालिए और 6 फंदे उल्टे। ऐसे करके आप इस सिलाई को बना दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने 13वीं सिलाई को कंप्लीट कर दिया है। अब इसकी 14वीं सिलाई और उल्टी साइड से रो नंबर 14 को आप पूरा उल्टा उल्टा बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टा बुनते हुए मैंने इसकी रो नंबर 14 को भी कंप्लीट कर दिया। अब आ जाइए इसकी रो नंबर 15 यानी 15वीं सिलाई पर। 15वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा एज स्टिच है, इससे उतारिए या उल्टा बनाइए। अब ये स्टार्टिंग के जो 5 फंदे एज स्टिच के बाद, इन्हें हम 2 बार लपेट कर बनाएंगे। देखिए 1 और ये 2 बार लपेट दिया। फिर फंदा ऐसे लेंगे 1 और ये 2 बार लपेट कर बनाएंगे। यहाँ हमारा आधा डिजाइन बनेगा। 2 बार लपेट कर हमें फंदे को उल्टा ही बुनना है। तो ये मैंने स्टार्टिंग में 5 फंदे बना लिए। अब धागा अपनी तरफ रहे और 7 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली डालेंगे और 9 फंदों को 2 बार लपेट कर बनाएंगे। देखिए 1 बार हमने लपेटा और 2 बार, और फिर इसको हमने बना दिया।
फिर से देखिए ऐसे लेंगे एक और ये 2 बार लपेट कर बनाया, फिर से लेंगे एक और ये 2 बार लपेट कर बनाएंगे, फिर से ऐसे लेंगे और 2 बार लपेट कर बनाएंगे। ऐसे करते हुए हमें 9 फंदों को बुनना है। बिल्कुल जैसे हमने नीचे बनाया था सेम हमारा डिजाइन बन रहा है, सिर्फ इसमें जगह ही चेंज हुई है। तो ये देख लीजिए 9 फंदों को 2 बार लपेट कर बनाया। फिर धागा अपनी तरफ रहे, 7 फंदे सीधे, फिर यहाँ लपेट कर जाली डाल लेंगे, 9 फंदों को 2 बार लपेटते हुए बुनेंगे। बिल्कुल सेम ऐसे ही हम लास्ट तक बुन लेंगे। यहाँ लास्ट में भी लपेट कर जाली डाल देंगे, फिर 5 फंदों को हम 2 बार लपेट कर बुनेंगे और एज स्टिच को ऐसे ही नॉर्मल बुनकर सिलाई को बना देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 15वीं सिलाई को कंप्लीट कर दिया। 16वीं सिलाई और उल्टी साइड पर, इस पर हमारा ये डिजाइन कंप्लीट होगा। तो देखिए एज स्टिच को आप उतारिए या उल्टा बनाइए। अब ये जो 5 फंदे हमने 2 बार लपेट कर बनाए, इनको खोल देंगे। 1 2 3 4 और ये 5, इन 5 फंदों का हम यहाँ एक फंदा बनाएंगे। ये हमने थोड़ा टाइट करके बुनना है। फिर हम 9 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर हम 9 फंदों को खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब इन 9 फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे। तो ऐसे करके आप इनको सिलाई पर ले लीजिएगा और इस धागे को आप थोड़ा टाइट कर लीजिए। फिर 9 का एक फंदा बनाइए। ये 9 का हमने एक किया। फिर से आप 9 फंदे उल्टे बनाइए, फिर 9 फंदों को खोलकर 9 का एक कर दीजिए। ऐसे करते हुए हम लास्ट तक सिलाई को बना देंगे। लास्ट में हमारे यहाँ 5 फंदे खोलकर 5 का एक करना है। तो मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 16 सिलाइयों में हमारा ये डिज़ाइन ओवर हो जाता है। इन्हीं 16 सिलाइयों को जब आप बार बार रिपीट करेंगी तो आपका बहुत ही शानदार ये कुल्फी टाइप डिज़ाइन बनता चला जाएगा। नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग के लिए आपको फिर से वही करना है। पहला फंदा एज स्टिच, दूसरे को आप सीधा बनाइए, लपेट कर जाली डालिए, 9 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ करके ये फंदा सीधा। यानी आपका जो डिजाइन है इन फंदों पर 9 फंदे उल्टे हो जाएंगे और यहाँ जो एक एक ये हो गया 9 का एक, इन पे आपकी जाली आ जाएगी। फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो वीडियो को बैक कर लीजिए। जैसे मैंने पहली सिलाई यहाँ से बुननी बताई, सेम तरीके से आप सिलाइयों को बुनिए और डिज़ाइन को रिपीट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।